नमस्कार दोस्तों। स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए लगातार क्लासेस कराई जा रही है और मैं उन प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह कर रहा हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। चलें, इन प्रश्नों को आप देख लें। हाल ही में क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया? ये है क्या क्लोव सिंड्रोम? ये एक आनुवांशिक बीमारी है। क्या है? आनुवांशिक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। क्या है? आनुवांशिक बीमारी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये आनुवांशिक बीमारी है तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक जागरूकता दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, याद रखिएगा। कब मनाया गया? 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना। और यहाँ पे थोड़ा सा देखें, हर साल 3 अगस्त को दुनिया क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाती है ताकि क्लोव सिंड्रोम एक दुर्लभ और जटिल आनुवांशिक, ये याद रखिएगा क्या है, आनुवांशिक विकार है, के बारे में जागरूकता फैलाया जा सके। यह दिवस इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में से पीड़ित लोगों के लिए सामुदायिक समर्थन, शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार की उपलब्धता के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस। कौन सा? क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? याद रखना, शाहरुख खान भी है इसके अंतर्गत और विक्रांत मैसी भी है। कौन कौन? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभी जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलें देखो यहाँ पे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी, ये सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, ध्यान रखिएगा। इनको क्या मिला है? अभी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या मिला है? स्टार लगा रहा हूं, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ध्यान रखिएगा। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया है। किसे? जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर वी नारायणन। किसे? डॉक्टर वी नारायणन को दिया गया। किसे? डॉक्टर वी नारायणन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखिएगा, बिड़ला, जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार ध्यान दिया गया है, ध्यान रखना है ये सारे के सारे पॉइंट। आगे देखिए यहाँ पे, सुहानी गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। थोड़ा सा इसको देख ले सकते हैं कि सुहानी शाह ने कौन सा पुरस्कार जीता? ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025। कौन सा? ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर पुरस्कार 2025 जीता। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर का सम्मान दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सुनील भारती मित्तल जो हैं, उनको ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी, कौन सी? ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी की मानद डायरेक्टरेट का सम्मान मिला है। कौन सा? मानद डायरेक्टरेट का सम्मान मिला है किसे? सुनील भारती मित्तल को। कौन से? सुनील भारती मित्तल को, ध्यान रखिएगा। रजीता महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। कलिंग रत्न किसे मिला है? याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। कौन सा? शिक्षा मंत्री, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको धर्मेंद्र प्रधान को क्या मिला है? कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना। वर्षा देश पांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वर्षा देशपांडे को 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या यहाँ पे आपको याद रखना है, ये पॉइंटों को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी जी को मिला है, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको रखना है, जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता, ठीक है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर का सम्मान मिला। मानद डायरेक्टरेट का सम्मान किसे मिला, ध्यान रखिएगा, सुनील भारती मित्तल को मिला। राष्ट्रपति मुर्मू ने, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, याद रखिएगा, राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को। वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया। वर्षा देशपांडे को क्या मिला, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 का मिला। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में किस आईआईटी ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री, किस अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है, किसने की है, ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। किसने, आईआईटी मद्रास ने, ध्यान रखिएगा। और यह मद्रास का याद रखिए, वर्तमान क्या है, चेन्नई के कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, चेन्नई, ध्यान रखिए। और ये आता कहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ आता है, तमिलनाडु। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हाल ही में आईआईटी कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने। देखो, आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आईआईटी जो गुवाहाटी है, याद रखना, गुवाहाटी कहाँ पड़ता, असम में, कहाँ, असम में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी जो गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। किसको, बांस को, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो बांस को ऑटोमोबाइल के लिए किसने तैयार किया है, याद रखना, आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर वन लॉन्च किया, ध्यान, सबसे हल्की व्हील चेयर का विकास किसने किया है, बनाया है किसने, आईआईटी मद्रास ने, ये ध्यान रखिएगा। आईआईटी दिल्ली ने एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है, आईआईटी दिल्ली ने एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। विशेष पीएचडी अभियान शुरू किया, ध्यान रखिएगा, विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है, एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। क्या, विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया, ध्यान रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, सारे के सारे पॉइंट इसलिए लिख दिए गए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ न जाए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा रहा हूं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी होता है, उसमें आईआईटी दिल्ली शीर्ष स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ यूनिट, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखिएगा कि समझौता किया है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ क्या किया है, एमओयू का किया है, ठीक है, क्या है, समझौता किया है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखना, एक तो बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किसने किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने तैयार किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है, आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर विकसित किया है,
सबसे हल्की व्हील चेयर विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया, ध्यान रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है? बताएं, बताएं जल्दी से। इस पॉइंट को देखो, यहां पे आपसे ये प्रश्न पूछा नहीं जा सकता, इसलिए नहीं पूछा पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके लिए बेहद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। आपसे जब भी पूछेगा तो यहां पे क्या पूछेगा, ध्यान रखना। यहां पे आपसे सेना के प्रमुख पूछेगा, और सेना के प्रमुख कौन है? सेना के प्रमुख आपको पता है कौन है? याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी, उपेंद्र द्विवेदी। और ये कहाँ के हैं, याद रखिएगा। ये उपेंद्र द्विवेदी जी कहाँ से हैं? रीवा से हैं। कहाँ से? रीवा से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? पुष्पेंद्र सिंह को। किसे बनाया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया उप प्रमुख, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? नितिन गुप्ता को। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। यहां पे देखो, हाँ ये देखो, हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हेमंत रूपानी क्या बने हैं? हिंदुस्तान कोका कोला के क्या बने? बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त किए गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभिजीत सेठ याद रखो, ये थोड़ा सा आपके काम का। अभिजीत सेठ याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ को बनाया गया। किसे? अभिजीत सेठ को बनाया गया। क्या? राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, याद रखिएगा, आरपीएफ का क्या है? महानिदेशक के पद पर बनाया चुना गया। किसे? याद रखिएगा, सोनाली मिश्रा को। किसे? सोनाली मिश्रा को। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलें आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की? जैसे कि घुड़दौड़ हो गया, कुत्ता दौड़ हो गया, ठीक है, बैलगाड़ी दौड़ हो गया, इनसे प्रतिबंध हटा दिया है। किसने हटाया है? याद रखिएगा, ये पंजाब सरकार ने ऐसा काम किया है। किसने? तो हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की बात की है? किसने? पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसने? पंजाब सरकार ने। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखो, पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासती खेलों पर लंबे समय से लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान का पुनरुत्थान हुआ। ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है? याद रखना, भगवंत मान। और राज्यपाल कौन? गुलाब चंद्र कटारिया। थोड़ा राज्यपाल याद रखिएगा, गुलाब चंद्र कटारिया हैं। मुख्यमंत्री तो आपको याद रखना है, आम आदमी पार्टी के हैं। कौन? भगवंत मान है। ठीक है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ यहाँ पे देखो, देखो, भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ पे बनाया गया है? पंजाब में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ पे बनाया गया है? पंजाब में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, हॉकी पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में 15वीं हॉकी इंडिया, एक मिनट, ये क्या हो रहा है यार? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, देखो, हॉकी पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में 15वीं हॉकी इंडिया
सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत ले, ध्यान रखना। हॉकी देखो, पंजाब ने हॉकी जो खिताब हुआ, मध्य प्रदेश को फाइनल में है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, मतलब मध्य प्रदेश को हरा के, याद रखना, ये पंजाब ने हॉकी का खिताब जीता है। अभी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसमें किसने जीता? पंजाब ने जीता। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, पंजाब ने निशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू किया है? याद रखिएगा, पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। मुख्यमंत्री सेहत योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किसने किया है? ध्यान रखिएगा, पंजाब ने। भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक, मत याद रखिए, यहां पे पंजाब ने निशुल्क इलाज के लिए कौन सा याद रखना? मुख्यमंत्री सेहत योजना याद रख सकते हैं। चले आगे। भारतीय नौसेना को शामिल किया गया हिमगिरी युद्धपोत। हिमगिरी क्या है? यह प्रश्न पूछा जाएगा। एक तरह का युद्धपोत है। क्या है? हिमगिरी एक तरह का युद्धपोत है, ध्यान रखिएगा। को प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भारतीय नौसेना ने, याद रखिएगा, भारतीय नौसेना को में शामिल किया गया हिमगिरी युद्धपोत। कौन सा? हिमगिरी युद्धपोत, याद रखिएगा, को प्रोजेक्ट के तहत शामिल, किस प्रोजेक्ट के तहत सम्मिलित किया गया हिमगिरी? याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A। कौन सा? प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो हिमगिरी क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। युद्धपोत है। क्या है? हिमगिरी युद्धपोत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। कुछ यहाँ पे चीजें देख लीजिए। देश की नौसैनिक शक्ति को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए रक्षा शिपयार्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना को हिमगिरी युद्धपोत सौंपा है। ठीक है, शिपयार्ड गार्डन रीच कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में। ये ध्यान रखना, कहाँ पे है? कलकत्ता में। इसने ये हिमगिरी युद्धपोत बनाया है। किसने? इसी ने हिमगिरी युद्धपोत बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसके तहत? प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी श्रेणी के 7 फ्रिगेटों में से एक है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है, ये भी याद रखना। ये एक तरह की 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी हैं। 6 क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, श्रेणी की पनडुब्बी, 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या है? ये पनडुब्बी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, INS कलवरी याद रखो, INS कलवरी। क्या? INS कलवरी आपको याद रखना है। ऐसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को सम्मिलित नहीं किया गया। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से याद रखना? INS कलवरी याद रखिए, INS खंडेरी याद रखिए, INS करंज याद रखिए, INS बेला, INS बगीर, INS बागसीर याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या याद रखना, कैसे याद रखना है? भी से याद रखना, बेला, बागीर, बागसीर याद रखिएगा। क्योंकि आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को सम्मिलित नहीं किया गया। आपसे ऐसा एग्जाम में जब भी पूछेगा, या हो सके ऐसे पूछ ले कि INS खंडेरी है क्या, तो ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की ये क्या है? पनडुब्बी है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। तो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बगीर और INS बागसीर याद रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट। और ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये हिमगिरी क्या है? याद रखिएगा, ये युद्धपोत है। ये भी प्रश्न पूछा कई बार एग्जाम में, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। निम्न में से हिमगिरी है युद्धपोत, दूसरा दे देगा ऑप्शन पनडुब्बी, समझ रहे हैं ना, तीसरा ऑप्शन देगा तोप, ऐसे दे देता है। थोड़ा इन सब चीजों को ध्यान रखना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। चलें, जर्मनी में आयोजित किए गए, ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया क्या? ये प्रश्न शायद, ये प्रश्न रिपीट है। ये मैंने करा दिए थे, पहले ही करा दिए थे। ठीक है, लेकिन कर लीजिए, हो गया एक बार और। जर्मनी में आयोजित किए गए
विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, जर्मनी में आयोजित किया गया था विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025, उसमें भारत का स्थान पूछा जा सकता है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। कौन सा? 20वां। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चले आगे। अब देखिए, एक होता है यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये अलग चीज है। यहाँ पे एक कॉप 30 अभी हुआ था, ध्यान रखिएगा। अभी कॉप 30 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद रखिए। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था कॉप 30? ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील के बेलन शहर में। कहाँ पे? ब्राजील के बेलन शहर में। बेलन शहर, ठीक है। अभी आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का याद रखना, कॉप 15 किस देश में संपन्न हुआ? ये आपको याद रखना है। अभी कॉप 15 किस देश में संपन्न हुआ, ध्यान रखिएगा। ये आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। एक मिनट। तो कहाँ पे हुआ है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ है? जिम्बाब्वे में। कहाँ पे? जिम्बाब्वे। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। आपको कॉप 30 याद रखिएगा। कॉप 30 कहाँ पे आयोजित किया गया है? कॉप 30 ब्राजील में आयोजित किया गया है। देखो, ये कहाँ से क्या जोड़ दिया इन्होंने शायद। अच्छा, ये चलो यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेरी का किला, कान्हा कान्हा की झांकियां शामिल। चंदेरी का किला कहाँ है? थोड़ा सा ध्यान रखिए, अशोकनगर में है। कहाँ पे? अशोकनगर में है, ठीक है। और याद रखना, इसी यहीं पे चंदेरी में कौन था? मेदिनी राय था। और बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था। बाबर व मेदिनी राय के बीच यही चंदेरी वाले जगह में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मेदिनी राय का वास्तविक नाम रामचंद्र पुलवरिया पुलवरिया था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बीच कब युद्ध हुआ था? 1528 में। अब देखो, यहाँ पे आपको चंदेरी में याद रखना कौशल महल देखने को मिल सकता है। क्या? कौशल महल, याद रखिएगा। यहीं पे आपको जौहर कुंड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ये जो चंदेरी वाला जगह था, जब बाबर ने अटैक किया था, तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। तो जौहर कुंड याद रखिए। क्या? जौहर कुंड भी आपको याद रखना। देखें, एक है खूनी दरवाजा, एक है खूनी भंडारा। खूनी भंडारा कहाँ? बुरहानपुर में। जबकि खूनी दरवाजा कहाँ है? यहाँ पे। खूनी दरवाजा कहाँ है? ये कहाँ है? चंदेरी में। एक है सतखंडा महल और एक है नौखंडा महल। सतखंडा महल दतिया में है, नौखंडा महल कहाँ है? चंदेरी में। ध्यान रखिएगा, ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज में था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है पॉइंट को। चंदेरी का किला, खजुराहो के मंदिर और कान्हा टाइगर रिजर्व की झांकियां, यह सच सोमवार के सावन माह में चौथी महाकाल की सवारी में दिखाई गई। मतलब ये अभी महाकाल की जो सवारी की गई थी, तो यहाँ पे इनकी झांकियां दिखाई गई थी, ठीक है। इनकी झांकियां दिखाई गई थी। तो मैंने यहाँ से ये पोस्टर रहा न्यूज में, तो मैंने रख लिया था। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। 3 बार झारखंड के सीएम रहे, बुलंद की आदिवासियों की आवाज। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे? शिबू सोरेन। इनका निधन हो गया है। इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका शिबू सोरेन, शिबू सोरेन याद रखिएगा। ये हेमंत सोरेन के क्या है? फादर हैं। कौन है? हेमंत सोरेन के कौन है? फादर हैं, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि शिबू सोरेन जो थे, ये किस विधा से संबंधित थे। एक तो ये राजनीतिक जो हैं, हो सके आपसे ये पूछ ले कि झारखंड, हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक जिनका निधन हुआ कौन थे? वो कौन थे? शिबू सोरेन थे, ठीक है। कौन थे? शिबू सोरेन थे, ये याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम सरकार ने लागू की सैबेटिकल लीव स्कीम, ठीक है। सैबेटिकल लीव स्कीम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखो, ये काम का। भारत को स्पेन से
16 एयरबस C295 MW ट्रांसपोर्ट विमान समय, मतलब बस इतना याद रखो, स्पेन ने अभी 16 एयरबस दिया है। स्पेन ने कितने दिए हैं? 16 एयरबस, बस इतना याद रखो और कुछ मत याद रखना, ठीक है। और क्या है यहाँ पे और पॉइंट, यहाँ पे अगर देखें, हाँ, गुजरात के कांडला बंदरगाह पर दीनदयाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश का पहला 1 मेगावाट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसने शुरू किया है? देश का, याद रखना, पहला बंदरगाह है गुजरात का कांडला। और कांडला को क्या बोला जाता है? दीनदयाल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कांडला किस तरह का बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। किस तरह का? याद रखिएगा, ज्वारी बंदरगाह है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं, भारत मछली उत्पादन में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा बना है? याद रखिएगा, चाइना बना है। कौन? सॉरी, भारत बना है। किसको सबसे ऊपर कौन है? चाइना है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? भारत बना है, चीन के बाद। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर देश के प्रमुख राज्य की बात करें तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश, बंगाल और कर्नाटका, मतलब इन राज्यों में मछली का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और कौन सा हो गया? यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हाँ, अभी निसार, नासा और इसरो का ये मिशन था, अभी आंध्र प्रदेश के, याद रखना, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अभी लॉन्च किया गया, ध्यान रखिए। लेकिन ये मिशन की शुरुआत हो गई थी 2011 से, कि हाँ ना, आपस में ये समझौता हो गया था कि हम, मतलब इसरो और नासा मिलके क्या करेंगे? निसार मिशन को लॉन्च करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चले आगे, आगे देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, सऊदी अरब के रियाद में हुए पहले चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 मैग्नस कार्लसन ने खिताब जीता। याद रखना थोड़ा सा, ये मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। ये चेस के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद रखना। अभी सऊदी अरब में के रियाद में कौन सा हुआ है? चेस ई स्पोर्ट प्रतियोगिता हुआ है। कौन सा? चेस ई स्पोर्ट प्रतियोगिता हुआ है। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कहाँ से आ, अच्छा, भोजेश्वर महादेव। ये भोजेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? याद रखिएगा, वर्तमान में रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और किस नदी के किनारे आता है? बेतवा नदी के किनारे। कहाँ पे? बेतवा नदी के किनारे आता है, ध्यान रखिएगा। ये याद रखना, इसे क्या कहा जाता है? ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? शिवलिंग, सबसे बड़ी शिवलिंग है। इसे मध्य भारत का क्या कहा जाता है? सोमनाथ। इसे शोभनाथ की संज्ञा दिया जाता है, शोभनाथ की संज्ञा दिया जाता है, ये पॉइंट। और इसे राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। किसे? इसे राजा, परमार शासक रहते हैं, राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे, ठीक है। चल, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आईएएस के द्वारा लगातार क्लासेस चलाई जा रही है। यहाँ पे सारी की सारी अनुभवी फैकल्टी है, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज लगातार आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे है, ठीक है। और यहाँ पे आपको संपर्क सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये संपर्क सूत्र है। जिनको भी क्लासेस लेना है, जिनको भी ये पीडीएफ लेना है, वो इस संपर्क सूत्र पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।